जिसके अंदर काफी ज्यादा लोग थे। अगर 10 लोगों की जान चली गई और 12 लोगों को बचाया जा सका तो ऐसे में, और 3 लोगों को पहले रेस्क्यू किया गया, तो 25 के आसपास आंकड़ा पहुंचता है कि इतने लोग यहां पर मौजूद थे। और ऐसे में ये तस्वीरें आप देखिए, कुछ भी यहां पर बचा नहीं है, सब कुछ जलकर राख हो गया है। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर जब तक काबू पाया जा सकता 10 लोगों की जान चली गई थी। हमारी सहयोगी आयुषी मिश्रा जुड़ी हुई हैं। जी आयुषी, जरा बताएंगी तस्वीरें अगर पॉसिबल है, और क्या कुछ और अपडेट मिल रहे हैं, क्या कुछ और लोग अंदर फंसे हो सकते हैं? सुबह 9 बजे के वक्त में ये दमकल विभाग को, फायर विभाग को ये सूचना मिली कि इतनी बड़ी जो घटना है वो मालवीय नगर के एक रेस्टोरेंट में हुई है। बेसमेंट में आग लगी और वो पूरे ऊपर मकान तक जो है वो फैल गई थी। फिलहाल दमकल विभाग की तरफ से सबसे बड़ी कोशिश ये की जा रही है कि जो लोग अंदर फंसे हैं उनको बाहर निकाला जाए सुरक्षित। वहीं जो आसपास के लोग हैं, जो आसपास की बिल्डिंग्स हैं, जो आसपास की दुकानें हैं, उन तक वो आग ना फैले, क्योंकि लगातार जो आग है वो इतनी धधक रही थी कि ऊपर के मंजिल पे जो लोग थे, जो रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे थे, जो ऊपर अपने कमरे में सो रहे थे, वो सब इसकी चपेट में आने शुरू हो गए थे। तो ऐसे में अभी भी रेस्क्यू किया जा रहा है, आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी जो कूलिंग जो है वो की जा रही है। और साफ तौर पे देखा जाए तो 10 लोगों के मौत की खबर सामने आई है। मैं कुछ ही मिनटों में उस लोकेशन पे पहुंच जाऊंगी और उसके बाद जो तस्वीरें वहां से आ रही है, क्योंकि सुबह मैं वहां मौजूद थी, तो मैंने देखा किस तरह से जो सड़कें चौड़ी हैं, लेकिन उसके बाद भी जो फायर ब्रिगेड की बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उनको वहां तक पहुंचने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद जो है आग पर काबू पा लिया गया। अब सवाल यह है कि जो लोग अंदर अभी भी फंसे हुए हैं और जो 12 लोग घायल हैं और 10 लोगों जिनकी मौत हुई है, इनमें यह भी सूचना मिल रही है कि कुछ विदेशी नागरिक भी थे। कुछ ऐसे विदेशी नागरिक थे जो मैक्स हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने आए थे और उसी ग्रीनलैंड होटल में वो रुके हुए थे। और आपको बता दें कि ये भी सूचना मिल रही है कि कुछ मृतक में जो है विदेशी नागरिक भी हो सकते हैं। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई भी सरकारी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो स्थानीय जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से कि कुछ ऐसे विदेशी नागरिक भी हो सकते हैं जो आग की चपेट में अपनी जान गंवा चुके होंगे। और ऐसे में अब 10 लोग कौन हैं उनको चिन्हित किया जाएगा। वो कहाँ से आए थे, वो वहां पे कर्मचारी थे या वहां खाने के लिए आए थे या रुकने के लिए आए थे। और शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह, जो शुरुआती वजह है वो सामने आ रही है कि शॉर्ट सर्किट से जो है वो आग लगी है। और अभी इस वक्त जो है अभी फिर भी पूरी बिल्डिंग में जो है जो राहत बचाव का कार्य है वो किया जा रहा है। आयुषी, जानकारियों के मुताबिक कुछ लोगों ने खिड़की से कूदकर भी अपनी जान बचाई है, कूद कर भी लोगों ने जान बचाई है अपनी। बिल्कुल, शुरुआत में जैसे ही आग जब बेसमेंट से ऊपर पहुंचने लगी तो जो लोग बेसमेंट में थे वो बाहर नहीं निकल पाए, जिसकी वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। लेकिन जो लोग ऊपर थे, जिनको जैसे ही नीचे से धुआं और आग की लपटें ऊपर महसूस होने लगी, उसके बाद जो है कई लोगों ने खिड़की से अपनी कूद के जान बचाई है। और आपको बता दें कुल 37 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। यानी कि अब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग अंदर मौजूद होंगे, जिनमें से 37 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। कुछ लोगों ने ऊपर से कूद के अपनी जान बचाने की कोशिश की है। वहीं 10 लोगों की मौत की जो खबर है वो सामने आ रही है और 12 लोग। अब तक का सबसे बड़ा अपडेट आपको बता दें, हादसे में अब तक 37 लोगों का रेस्क्यू हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मालवीय नगर हादसे में अब तक का सबसे बड़ा अपडेट, जहां 37 लोगों को रेस्क्यू किया गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस होटल में इस वक्त कितने लोग मौजूद थे, रेस्टोरेंट में कितने लोग खाना खा रहे थे। और ऐसे में ये आग इतनी ज्यादा विकराल हो गई कि अब तक 37 लोगों को रेस्क्यू किया गया, 10 लोगों की जान चली गई है। ये अब तक का सबसे बड़ा हादसा है, अग्निकांड। और इस अग्निकांड की वजह से एक बार फिर से राजधानी दिल्ली की इमारतों में फायर सेफ्टी इंतजामों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये पॉश इलाका है मालवीय नगर, साउथ दिल्ली, सबसे जाना माना क्षेत्र। साउथ दिल्ली के इस होटल में आग लगना, 37 लोगों का रेस्क्यू होना, 10 लोगों की जान चले जाना, ये अपने आप में बड़ा हादसा है। अब तक का बड़ा अपडेट दे दे। आयुषी जुड़ी हुई है हमारे साथ। आयुषी, 37 लोगों का रेस्क्यू बताया जा रहा है।
बिल्कुल, ये मुझे लगता है कि इसके बाद पूरी दिल्ली दहशत में चली जाएगी, क्योंकि कुछ ही दिन पहले हमने देखा किस तरह से एसी फटने से 9 लोगों की जान चली गई, आग लगने की वजह से पूरी बिल्डिंग में। आज एक रेस्टोरेंट में आग लगने की वजह से 10 लोगों की जान चली गई। अभी आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि अभी भी रेस्क्यू और राहत बचाव का काम चल रहा है और 37 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया गया है। यानी इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि और कितने लोग होंगे जो अंदर फंसे होंगे, और जिस वक्त आग लगी उस वक्त कितने लोग अंदर मौजूद होंगे जिन्होंने जो अपनी जान बचाने के लिए कैसे कैसे हुए लगातार राहत बचाव का काम शुरू की। बेसमेंट में जो लोग फंसे थे। बिल्कुल बिल्कुल, आयुषी की आवाज अभी तक नहीं पहुंच रही, हम तक नहीं पहुंच रही अभी। आयुषी से दोबारा जुड़ते रहेंगे हम, लेकिन 37 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। जहां हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग इसमें जख्मी भी हैं। सबसे पहले बेसमेंट में ये आग लगी और फिर देखते देखते इस आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि 37 लोगों को यहां पर रेस्क्यू किया गया। कुछ लोग कूदकर खुद अपनी जान बचा पाए, कुछ लोगों को दमकल कर्मियों ने, जब कूलिंग यहां पर हो रही थी उस दौरान उन्होंने वहां पर ऑपरेशन चलाया और अंदर जाकर कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया। 10 लोगों की जान इस हादसे में चली गई है और आयुषी लगातार बनी हुई हमारे साथ। आयुषी, बताएंगे और क्या अपडेट मिल रहे हैं इसमें? जैस्मीन, ये जो खबर है ये और बड़ी हो सकती है और लोगों के मरने का आंकड़ा सामने आ सकता है। सिर्फ 10 नहीं, 10 से ज्यादा लोग जो हैं वो आग की चपेट में आए हुए हैं, और ऐसे में कितने घायल हैं और कितने लोग मरे हैं अभी आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि राहत बचाव का काम लगातार जारी है। 37 लोगों को बचाया जा चुका है, रेस्क्यू किया जा चुका है। 10 लोगों के मरने की खबर आई है, लेकिन 10 का आंकड़ा जो है वो और बढ़ सकता है। ये चिंता वाली बात है, ये चिंताजनक बात है कि आखिर आज के समय में लोग कहां सुरक्षित हैं, ना घर में सुरक्षित है, ना होटल में सुरक्षित हैं। अगर वो अपनी इलाज करवाने के लिए किसी दूसरे शहर में जाते हैं, किसी दूसरे देश में जाते हैं, वहां वो खाने बैठते हैं तो वो वहां सुरक्षित नहीं है। और देखिए, एक तरफ तापमान काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और दिल्ली में पिछले कई दिनों में कई बार जो है आग लगने की घटना सामने आई है। चाहे वो बुरारी की बात कर ले, चाहे वो यहाँ की बात कर ले, शहादरा की बात कर ले, और ऐसे में अब बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मालवीय नगर अग्निकांड में 20 लोगों की मौत हो गई है। जैसा कि जानकारी मिल रही थी कि ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। जहां एक तरफ 37 लोगों का रेस्क्यू किया गया है तो वहां 20 लोगों की जान चली गई है। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है, जहां इस हादसे में 10 लोगों की मौत हुई है, कई लोग जख्मी हैं। मालवीय नगर अग्निकांड में 20 लोगों की मौत हो गई है, तो आंकड़ा बढ़कर 20 हो गया है। दिल्ली में यह भीषण अग्निकांड हुआ है, 20 लोगों की जान चली गई है, शॉर्ट सर्किट वजह है। मालवीय नगर अग्निकांड में 20 लोगों की जान चली गई है, यह सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। यह भीषण हादसा हुआ है, जलकर 20 लोगों की मौत हो गई है, जिंदा जलकर 20 लोगों की मौत हो गई है। रेस्टोरेंट के बेसमेंट में आग लगी थी और आयुषी लगातार बनी हुई है। आयुषी, आंकड़ा बढ़कर 20 हो गया है मौत का, पहले 10 लोग और अब 20, यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। बिल्कुल, मैं आपको यही अभी बताने की कोशिश कर रही थी, अपने दर्शकों को बताने की कोशिश कर रही थी कि ये अग्निकांड जो है ये कोई मामूली अग्निकांड नहीं है। 10 लोगों से ज्यादा का भी आंकड़ा बढ़ सकता है, और देखिए अब सीधे 2 गुना हो गया है, यानी कि 20 लोगों ने इस अग्निकांड में अपनी जान गंवाई है, जलकर जिनकी मौत हो गई है, और राहत बचाव का काम अभी भी चल रहा है। 37 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, रेस्क्यू किया गया, लेकिन 20 लोगों ने इस अग्निकांड में अपनी जान गंवा दी है और आंकड़ा अभी भी बढ़ सकता है। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है कि आखिर कितने लोग इस आग में झुलसे हैं, आखिर कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, या कितने लोग अपनी जान बचाए हैं इस अग्निकांड में, ये देखने वाली बात होगी। और देखिए, इसको लेकर जो है फिर सरकार जांच भी बैठाएगी, क्योंकि अब तक जहां भी कोई ऐसी घटना हुई है सरकार ने इसको लेकर जो है पूरी सीरियसनेस दिखाई है, पूरी जांच बैठाई गई है, पता लगा। बिल्कुल आयुषी, देखिए जांच इस पर होगी, और कारण क्योंकि शॉर्ट सर्किट अभी तक बताया जा रहा है, इसके अलावा क्या कोई कारण और हो सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस होटल में विदेशी नागरिक ठहरे हुए थे, और जैसे कि आप बता रही हैं कि अपना इलाज करने के लिए यहां पहुंचे थे। ऐसे में ये शर्मसार करने वाली बात भी है
क्योंकि अगर हम साउथ दिल्ली की बात करें तो मालवीय नगर एक बहुत कुख्यात और जाना माना इलाका माना जाता है। यहाँ पर बहुत सारी एम्बेसीज के जो गेस्ट हाउसेज हैं वो मौजूद हैं, कई जाने माने रेस्टोरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, और उसके बावजूद भी इन इमारतों की फायर सेफ्टी को लेकर क्या इंतजाम है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि मरने वालों का आंकड़ा 10 से सीधे 20 हो गया है, 20 से ये बढ़ भी सकता है। बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ये कि दिल्ली और दिल्ली का साउथ दिल्ली इलाका, वो साउथ दिल्ली इलाका जो बहुत रिहायशी माना जाता है, बहुत वेल मेंटेन्ड माना जाता है, जहां माना जाता है कि देश के तमाम रिहायशी और वीवीआईपी लोग वहां रहते हैं, उनका घर वहां पे है, यहाँ तक कि वहां की दुकानें, वहां के मार्केट्स और वहां के होटल भी वीवीआईपी माने जाते हैं, क्योंकि उस तरह के कस्टमर्स उनके पास आते हैं। अब रही बात, क्योंकि होटल में आग लगी है, तो देखिए किसी भी होटल को एमसीडी की तरफ से तब परमिशन दिया जाता है, होटल लाइसेंस दिया जाता है होटल का, जब तक उसमें फायर सेफ्टी का ध्यान ना रखा हो। फायर सेफ्टी एक इंपॉर्टेंट पहलू होता है किसी भी होटल को लाइसेंस देने से पहले फायर सेफ्टी चेक किया जाता है। एनओसी होता है, वो एनओसी जरूरी होता है, और एनओसी की जांच क्या हो रही है, एनओसी किस तरह से बिल्डिंग्स को मिल रहा है, रेस्टोरेंट्स को मिल रहा है, होटल को मिल रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि इसी को लेकर जब शाहदरा में वो अग्निकांड हुआ था जहां 9 लोगों की जान चली गई थी, वहां पर भी इसको लेकर फायर सेफ्टी और एनओसी को लेकर कई बातें हुई थी, लेकिन ये तमाम बातें बात की है। लेकिन मौके पर क्या स्थिति है इस वक्त, और क्या कुछ और लोग हैं जो अंदर फंसे हो सकते हैं जिन्हें निकाला जाएगा या निकाला गया है? 37 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, क्या रेस्क्यू करने वालों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है? जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया है वो आंकड़ा भी क्या बढ़ सकता है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और ये पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि अब जो अभी रेस्क्यू तो लगातार जारी है, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो लोग अभी भी अंदर फंसे हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। फायर सेफ्टी टीम लगातार अपनी कोशिश में जुटी है, रेस्क्यू टीम लगातार जो है वो इस कोशिश में जुटी है कि अंदर अगर जो भी लोग हैं, क्योंकि देखिए जब रेस्क्यू हो जाता है और रेस्क्यू ऑपरेशन जब जारी होता है तो उस दौरान जो है आपको बता दें कि थोड़ी देर में वहां पे अभी दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं आशीष सूद, वो पहुंचने वाले हैं। देखिए लगातार इस खबर को लेके जो भी अपडेट्स आ रहे हैं वो अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद मौके पर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से यह अग्निकांड भयावह होते जा रहा है, दिल दहलाने वाला है, और कई लोगों को तो विश्वास नहीं हो रहा कि सुबह सुबह राजधानी में कैसी घटना होती है जहां पे 20 लोग जलकर मर जाते हैं, और यह आंकड़ा बढ़ सकता है। रेस्क्यू अभी भी जारी है, क्या आंकड़े और बढ़ेंगे, क्या रेस्क्यू के आंकड़े बढ़ेंगे या मौत के आंकड़े बढ़ेंगे, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। दिल थाम लेने वाला जो ये मंजर है, जो दृश्य है, ये देखने वाला है। और वहां पे आपको बता दें कि लगातार एम्बुलेंस, तमाम जो मेडिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट्स हैं वो वहां मौजूद है। इसके साथ ही फायर डिपार्टमेंट्स जो हैं, दमकल की गाड़ियां 10 से ज्यादा अभी भी वहां मौजूद है, क्योंकि देखिए आग पे भले काबू पा लिया हो, लेकिन अभी भी क्योंकि वो बिल्कुल आयुषी, और बड़ा सवाल ये है कि इसी तरह जैसे ये रेस्टोरेंट था बेसमेंट में और उसके ऊपर पूरा होटल था जहां पर बहुत सारे लोग ठहरे हुए थे, इसी तरह के अनगिनत होटल्स यहां पर मौजूद हैं। दक्षिण दिल्ली में बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जो यहां पर मौजूद हैं। अब कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अब समय आ गया है कि जांच उन होटल्स में भी की जाए कि फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स वहां पर हैं या नहीं, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स वहां पर हैं, कि अगर बाई चांस इस तरह की आग वहां पर फैलती है तो फिर काबू पाने के लिए प्रथम दृष्टया क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। इस बीच बड़ी खबर ये मिल रही है जहां मालवीय नगर इस आग हादसे पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी दुख जताया है, पोस्ट किया है सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर। सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है, ये मुख्यमंत्री का कहना है। पीड़ितों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं, ये मुख्यमंत्री लिखती हैं। मालवीय नगर हादसे पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दुख जताया है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। इसमें जो ताजा तरीन अपडेट सामने आ रहे हैं आपको बता दें। बिजली मंत्री आशीष सूद वो भी पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। 37 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, 20 लोगों की जान इस हादसे में जा चुकी है। आंकड़ा बढ़ भी सकता है। आयुषी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस पर सजग नजर आ रही हैं और उन्होंने भी सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है कि परिवारों के साथ वो खड़ी है, सरकार खड़ी है परिवारों के साथ।
देखिए, बिल्कुल जब भी ऐसी कोई घटना होती है जिसमें काफी लोग अपनी जान गंवा चुके होते हैं या कोई ऐसी अनहोनी होती है, तो सरकार के लिए भी वो परेशानी की बात है। सरकार भी जो है पूरी तरीके से इस बात को लेके सजग रहती है कि आखिर कैसे उन पीड़ितों को न्याय दिलाया जाए। आखिर इस घटना के लिए तो कोई भी तैयार नहीं था, लेकिन जब ऐसी घटना होती है तो सरकार की जवाबदेही बढ़ जाती है। और इसी को लेकर देखिए, साफ तौर पे मुख्यमंत्री का संज्ञान आया है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि किस तरह से वो पीड़ितों के साथ है। और देखिए, हमें ये समझना होगा कि 2 रुपए ज्यादा कमाने के लिए अगर आप बेसमेंट में रेस्टोरेंट चलाते हैं या आप बिना एनओसी के अगर होटल चला रहे हैं, वो भी मालवीय नगर जैसे पॉश एरिया में, तो ये किसकी गलती है? ये सरकारी तंत्र की गलती है या वो उस एरिया के ऑफिसर की गलती है, जिनको ये चीज पता होगी कि वहां होटल चल रही है लेकिन उन्होंने इसको लेकर कभी आपत्ति नहीं जताई? या फिर ऐसे जो तमाम होटल्स चल रहे हैं जहां बेसमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है 2 रुपए कमाने के लिए या बिजनेस के लिए, और वहीं दूसरी तरफ होटल अगर आप चला रहे हैं तो होटल में जो तमाम जो एक मापदंड तय किया जाता है कि आपके एग्जिट पॉइंट्स कितने होने चाहिए, 2 से ज्यादा होने चाहिए, फायर सुरक्षा को लेकर आपके पास क्या व्यवस्था है, लिफ्ट है या नहीं आपके पास, और ऐसी तमाम चीजें जो है बहुत बारीक चीजों का ध्यान रखा जाता है एनओसी देने से पहले होटल्स को, क्योंकि जो भी कस्टमर्स वहां रहने आते हैं वो दूर दराज किसी भी देश किसी भी राज्य से आते हैं, तो वो बेफिक्र होके अपनी यात्रा पूरी कर सके, वो बेफिक्र होके रात में सो सके, वो सुरक्षित महसूस करें, और इसकी जवाबदेही उस होटल की भी होती है। बिल्कुल आयुषी, इस बीच फायर ब्रिगेड अधिकारी का क्या कुछ कहना है वो सुन लेते हैं। और अभी उनका स्टेटस मेरे पास नहीं है, हम पता कर रहे हैं हॉस्पिटल से कि उनका क्या स्टेटस है। सर, कितनी फायर टेंडर्स इसमें ऑपरेशन में इंक्लूड रही और क्या क्या सिचुएशन अभी बनी है, क्या अभी भी लोग फंसे हुए हैं? देखिए, टोटल फायर टेंडर तो मैं आपको चेक करके बता पाऊंगा, अभी मेरे पास डाटा मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन अभी कंडीशन ये है कि आग तो हमने बहुत जल्दी बुझा ली थी आने के बाद, लेकिन हमें कैजुअलिटी इसमें काफ़ी थी, तो 37 लोगों को ऊपर से उतारना निकालना उसमें हमें समय लगा है। और अभी हमने बिल्डिंग को सर्च कर लिया है, पूरा फाइनल सर्च कर दी है, बिल्डिंग को हमने क्लियर कर दिया है पुलिस के लिए, पुलिस ने उसको बिल्डिंग को कॉर्डन कर दिया। कितनी डेथ्स अभी तक क्लियर हुई? डेथ्स के लिए मैंने आपको भी बताया, कंपनी जो हमारी टीम्स हॉस्पिटल्स में भेजी हुई हैं उनसे हम पता कर रहे हैं कितने कैजुअलिटी डेथ में कन्वर्ट हुई है और कितनी कैजुअलिटी हुई है। सर, क्या पूरी बिल्डिंग में आग फैल गई थी? क्या कुछ काम हो रहा था? फंक्शन थी, रेजिडेंस थी? देखिए, ये बिल्डिंग जो है बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5 अपर फ्लोर है, और ऐसा लगता है, ये पता लगा है लोगों से, यहाँ जो पता लगा है वो ये पता लगा है कि मैक्स हॉस्पिटल सामने ही है, तो यहाँ पर अधिकतर वो लोग रह रहे थे जिनके पेशेंट्स सामने हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो ये पेइंग गेस्ट कई तरह से रह रहे होंगे या किस तरह से रह रहे थे, ये भी मेरा डाटा नहीं है, मैं कुछ इस बारे में जानकारी नहीं है। सर, फॉरनर्स भी रह रहे थे? हाँ, फॉरनर्स भी थे, कुछ फॉरनर्स भी हैं। जो हमने जो ऑफिसर यहाँ शुरू में पहुँचे थे उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कुछ फॉरनर्स भी थे। सर, स्टॉपेज आगे स्टॉक तो बहुत पहले आ गया था, अभी बिल्डिंग भी हमने क्लियर कर दी है, बिल्डिंग में पुलिस ने कॉर्डन ऑफ भी कर दिया। तो यहाँ पर आपने सुना कि बेसमेंट के अंदर रेस्टोरेंट चल रहा था, बेसमेंट और ऊपर 5 मंजिलें थी। 5 मंजिलों में कितने लोग होते, और उनमें से 37 लोगों को रेस्क्यू किया गया और उसके बाद 20 लोगों की जान जाने की खबर है। आग की घटना में जान माल की भारी क्षति हुई है, ऐसा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी ट्वीट किया है, और जो पीड़ित है उनके साथ खड़े होने की बात उन्होंने कही है। सवेरे 8 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, तारों का जाल बिछा हुआ है, उस चक्कर में आग लगी है, शायद हीटेड होकर के वायर जल गया होगा। उसके बाद जो पड़ोस में होटल है जहां 20 से 25 कमरे हैं, और सामने चूंकि मैक्स हॉस्पिटल है, जब वो जो वहाँ इलाज कराने लोग आते हैं उसके परिवार यहाँ ठहरते हैं, और शॉर्ट सर्किट से फिर किचन में आग लगी, किचन से फिर पूरे फ्लोर में और पूरे वो ऊपर की मंजिलों में लग गई। सामने जो रजाई गद्दे वाला व्यक्ति बैठता है उसने अपने सारी रजाइयां बिछा दी, और ऊपर से लोग कूद कूद के बाहर निकले हैं। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, मैं भी क्षेत्रीय जनता के साथ मिलकर के रेस्क्यू ऑपरेशन में सम्मिलित हूं। फायर ब्रिगेड जब आई उसके बाद वो लोग भी लग गए, 20 से 25 लोग जा चुके हैं हॉस्पिटल, और बड़ी बुरी तरह जले हैं जो जले हैं। जैसे ये आग लगा है, जैसे इन लोगों ने आपस में कॉल किया, इन लोगों को जल्दी आना चाहिए था, जो कि 1.5 घंटे बाद इनके लिए सारी चीजें आई हैं।
ठीक है, जो लेडीज ऊपर से कूदी हैं अपनी जान बचाने के लिए, एक तो मर गई बेचारी, एक बची है, उसके भी तो हाथ पैर चले गए ना, कितने लोग अंदर ही झुलस गए हैं। मैं करीब यहाँ से 9:30 बजे करीब जा रहा था, 9 बजे, तो यहाँ पे आग लग रही थी बहुत तेज। उस टाइम पे मैं और मेरे दोस्त जा रहे थे स्कूटी से, उस टाइम पे पूरी आग लग रही थी और हमने यहाँ पे रोक के देखा ना तो वहाँ से बिल्डिंग से लोग कूद रहे थे। करीब 4-5 लोगों को हमने कूदते हुए देखा था और शीशा तोड़ के, वो भी एक गिरा था तो एक का पैर टूट गया था। वहाँ पे फिर बहुत सारी फायर ब्रिगेड आने लग गई और यहाँ पे पूरा रोड सब ब्लॉक हो गया था। भीड़ लगी, यहाँ से गाड़ियाँ जा रही थी क्योंकि, तो सारी गाड़ी वाड़ी सब हटा रहे थे। तो हम भी यहाँ से जा ही रहे थे तो फिर यहाँ से सीधा निकले थे। यहाँ से थोड़ी आग लगी थी पहले, फिर उसके बाद में बढ़ती चली गई। आग बढ़ने के बाद में फिर जैसे यहाँ से कोई रास्ता नहीं था कूदने का, फिर इन्होंने बेचारों ने गद्दे बिछाए। गद्दे बिछाने के बाद में एक तो बच्चे को ही ले रही थी, छोटे से को तरीके से यहाँ पर रिस्पांस किया है। BSES ने तुरंत लाइट को काटा है। हमारे स्थानीय नागरिक, हम सब लोग और पुलिस के खासकर लोगों ने, जिनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं थे, उन्होंने बहुत बचाव किया है। टोटल रेस्क्यू 47 लोगों का हुआ है। लगभग 20 से 21 लोगों की कैजुअलिटी हुई है। अभी 7 से 8 लोग क्रिटिकल हैं, कुछ मैक्स में हैं, कुछ 2-3 लोग ट्रॉमा सेंटर में हैं। तो अभी मालूम नहीं शॉर्ट सर्किट से हुआ, किससे हुआ, ये तो जांच का विषय है, लेकिन दुखद घटना है। और हम सब लोग अभी राहत और बचाव के कार्यों में यहाँ पर सुबह से लगे हुए हैं। पूरी सरकार का तंत्र यहाँ पर इस बचाव कार्यों में लगा है और पूरी तरीके से अगर समय पर ये रिस्पांस नहीं हुआ होता तो शायद ये दुर्घटना बहुत ज्यादा आग बढ़ जाती। समय पर रिस्पांस होने के कारण से ये समय पर ये आग पर काबू पाया गया है। अब विदेशी नागरिक बांग्लादेशी हैं, कुछ बांग्लादेश के हैं, कुछ अलग अलग जो सार्क कंट्रीज के लोग यहाँ पर आते हैं इलाज कराने के लिए। मोस्टली वही लोग इस होटल में रहते थे। ये पूरा गेस्ट हाउस था, B&B का था, जिसमें लोग आकर के रहते थे। मरीजों के जो परिजन हैं वो लोग यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर आपने सुना 47 लोगों का बताया जा रहा है कि रेस्क्यू किया गया। 20 लोगों की इसमें कैजुअलिटी हुई है, यानी कि 20 लोगों की इसमें जान चली गई है। लेकिन अब सवाल जांच पर है, सवाल इस पर उठते हैं कि किस तरह BSES। तो मेरा नाम वसीम राजा है, मैं हौजरानी गांव से हूँ। ये सुहेब है और लड़के भी हैं जो हमारे हौजरानी गांव से, हमारे हाजी जी हैं। हम सब पहुँचे, पूरी टीम। और सबसे पहले हम लोग ही पहुँचे थे सर। तो यहाँ पे एक गद्दे की दुकान है और ये पूरी जल रही थी, तो हमने गद्दे बिछा दिए थे सब लोगों ने। तो जितने फॉरनर्स ऊपर से कूदे, इमीडिएटली फायर फाइटिंग की टीम आ गई थी, दिल्ली पुलिस आ गई थी। यहाँ पे ये लॉक था, इन्होंने अंदर बड़े कटर से काट के हम नीचे गए। नीचे से हमने पेशेंट को निकाला। मोस्टली फॉरेनर पेशेंट थे वहाँ पे। सीढ़ियों पे, बाथरूम में, जहाँ मिल सकता था वहाँ से हम लोगों ने उठाया। तो ज़्यादातर लोग अनकॉन्शियस थे, होश था लेकिन प्रॉपर अनकॉन्शियस थे धुएं की वजह से। हाँ, हम खुद एम्बुलेंस से लेके गए। हम गाँव के लोग हैं, मैक्स में काम करता हूँ मैं, लेकिन हम सबके सब इंजर्ड हैं। हमारे पैरों में कांच दे गए क्योंकि हम चप्पल थे। सर की फायर फाइटिंग और गांव ने और पुलिस ने मिलकर सर टाइमली एक्शन लिया, तो जो लोग बचे भी हैं और कुछ इमीडिएटली पेशों को। हाँ सर, क्या कुछ सिचुएशन आगे बुला लो, बाकी थी आगे बुला लो। सर आग बहुत ज्यादा थी, मतलब ऐसा था वहाँ कोई जा नहीं सकता था अंदर, आग इतनी आग थी। हम फिर भी सारे हम लगे गांव वाले, और आग का हमने बिल्कुल भी आग नहीं देखी। हम भी जल सकते थे लेकिन हमने कोई अपनी बिना परवाह करे हम अंदर चले गए। हमने निकाले नीचे से, उसको तोड़ा। 7-8 जने हमने नीचे से निकाले हैं। अब जितने हमने कोशिश सर हमने फायर ब्रिगेड ने सर हेल्प करी थी सबसे ज्यादा, क्योंकि फायर ब्रिगेड आगे थी। सर हमने अपने हाथों से प्रेशर उनको दिया चेस्ट पे, फिर मुंह से मुंह लगा के मैंने 8 लोगों को कम से कम मुंह लगा के एम्बुलेंस में बैठ के खुद मैंने उनको प्रेशर दिया है। PPR खुद दिया है मैंने मुंह से लगा के। हमारी खुद हालत मतलब ऐसी हो गई बिल्कुल। देखिए आपने स्थानीय विधायक सतीश उपाध्याय को सुना, तस्वीर देख लीजिए, कैजुअलिटी का नंबर के कर्मचारी मौजूद हैं, स्थानीय लोग हैं जिन्होंने मदद की है। 20 लोगों की जान चली गई है, 37 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। और ऐसे में आपको टाइमलाइन भी साथ साथ बता रहे हैं। मालवीय नगर इलाके में एक होटल में भीषण आग लगी। दरअसल सबसे पहले बेसमेंट में आग लगी थी, रेस्टोरेंट में। ग्रीन लेमन रेस्टोरेंट है जहां बेसमेंट में आग लगी और उसके बाद ऊपर 5 मंजिला होटल है। 9 बजे के करीब होटल के बेसमेंट में आग लगने की खबर मिली। 9:45 पर फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। 10 मिनट के अंदर अंदर गाड़ियां यहां पहुंची और हादसे के वक्त होटल में कई लोग मौजूद थे और बहुत सारे लोग मौजूद थे, विदेशी नागरिक भी मौजूद थे।
और अब तक 20 लोगों की मौत हो गई है। आंकड़ा बढ़ भी सकता है, कुछ लोग झुलस गए हैं, अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हैं। आग के बीच फंसे 37 लोगों को फिलहाल निकाला जा चुका है। दमकल की टीमों ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन जैसे जैसे कूलिंग का काम हो रहा है वैसे वैसे अंदर जाकर ये जांचने की, खंगालने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई और तो फंसा नहीं है। कुछ लोगों ने कूद कर जान बचाई। जो स्थानीय लोग हैं वो उनको अगर आपने सुना होगा तो पास में गद्दे की दुकान थी, तो गद्दे बिछाए गए और फिर किसी तरह लोगों ने कूद कूद कर उन गद्दों पर जान बचाई। कुछ महिलाएं अपने बच्चों के साथ भी थी। एक महिला कूदी अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। कूदने की वजह से उसकी जान चली गई। और ये उस वक्त की दर्दनाक तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं। और अब लोगों को किस तरह से, पूरी तरह से लोग झुलस गए हैं आग में। और ये तस्वीरें, दिल सिहर जा रहा है इन तस्वीरों को देखकर। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि शॉर्ट सर्किट आखिर हुआ क्यों। ये रिहायशी इलाका है, मालवीय नगर रिहायशी इलाका माना जाता है, कमर्शियल इलाका भी एक तरह से है। दक्षिण दिल्ली, साउथ दिल्ली तो बहुत ज्यादा फेमस है। और ऐसे में वहां पर इस तरह के हाईफाई होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में आग लगना अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। सवाल यह है कि क्या अवैध रूप से, जिस तरह से अक्सर, और ये बहुत बड़ा सवाल है और आने वाले दिनों में इनको इन महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देना होगा। अब मासूम लोगों की, ये लोग कौन थे, ये अपना लेकिन खुद आग में जलकर मर जाते हैं, खुद धुएं में घुटकर मर जाते हैं। कितनी बड़ी वेदना है ऐसे लोगों के लिए। और जब इस हादसे के बाद सवाल बहुत ज्यादा हैं जिनके जवाब मांगे जाएंगे। यहां पर सवाल यह भी है कि क्या ये रेस्टोरेंट्स या होटल अक्सर अपनी क्षमता से ज्यादा बिजली का उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से ओवरलोडिंग हो जाती है। ओवरलोडिंग होती है तो बोझ बढ़ता है और शॉर्ट सर्किट होते हैं। ये भी अपने आप में सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि क्या इन इमारतों में, जो ये होटल्स हैं, इनमें फायर सेफ्टी इंतजाम पर्याप्त नहीं है। बड़ी खबर, मालवीय नगर अग्निकांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। मालवीय नगर अग्निकांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मालवीय नगर अग्निकांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक तरह से संज्ञान लेते हुए दुख जताया है, क्योंकि इसमें कुछ विदेशी नागरिक भी थे जिनकी मौत हुई है और बेवजह बेकसूर लोग झुलसे हैं। अब कौन इसका जिम्मेदार है, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रिलीफ फंड से, प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से यहाँ पर जो जख्मी हैं, जो मृत है, उनके परिवार वालों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया। मृतकों के लिए 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। मालवीय नगर अग्निकांड को लेकर ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। घायलों को 50,000 के मुआवजे का ऐलान किया गया है। तो वहीं जो लोग इस अग्निकांड में मारे गए हैं उनके परिजनों को 2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी है और दुख भी जताया है इस पूरे हादसे पर। इससे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इस हादसे पर दुख जताया था और ये कहा था कि सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है। लेकिन सवाल अपने आप में बड़े हैं। दुख जताने को लेकर जिस तरह से ट्वीट किया मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने रिलीफ फंड से सहायता का ऐलान किया है, वो कहीं ना कहीं एक राहत जरूर लेकर आया है इन पीड़ितों के लिए। लेकिन जिन्होंने अपनों को खो दिया उसका जिम्मेदार कौन है, ये सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है। बिजली विभाग पर इससे सवाल पूछे जाएं या फिर इन होटल संचालकों से सवाल पूछे जाएं या फिर किससे सवाल पूछा जाए, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मालवीय नगर अग्निकांड पर दुख जताया है। मृतकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए जितना उनके बस में था, प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से उन्होंने 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है और घायलों को 50-50 हजार रुपए के मुआवजे का ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी दुख जताया है, सांत्वना व्यक्त की है। बिजली मंत्री आशीष सूद भी मौके पर पहुंचने वाले हैं। इस तरह की जानकारियां मिल रही हैं। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, इतनी भयंकर तस्वीरें, कैसे उन लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई होगी जिनकी जान बच पाई, और जिनकी जान नहीं बच पाई उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल आज भी सवाल है और अब भी सवाल है। क्योंकि जिस तरह से 9 लोगों की जान शाहदरा में चली गई थी, वो भी अपने आप में सवाल था कि इमारतों में फायर सेफ्टी इंतजाम
क्यों नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर उस पर सवाल क्यों नहीं किया जाता, उस पर शिकंजा क्यों नहीं कसा जाता, और इस तरह के हादसों का इंतजार आखिर क्यों किया जाता है, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच 37 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। उनकी किस्मत अच्छी थी कि बच गए। 20 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। आंकड़ा बढ़ भी सकता है। बहुत सारे लोग इलाजरत हैं अस्पताल में, क्योंकि मैक्स हॉस्पिटल बताया जा रहा है कि पास में ही है, और कुछ स्थानीय लोगों ने भी मदद की है। लेकिन तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, पहले की और बाद की। पहले की तस्वीरें लपटें ऊंची ऊंची उठती हुई नजर आ रही हैं। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया जा सका। और इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं, अपडेट्स लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 दिल्ली NCR, दिल्ली का अपना चैनल। कहीं चिकनी कढ़ाई, कहीं कालिक जम आई, जले दूध से जल गए पतीले। ऐसे देसी दागों का विदेशी डिशवॉश साबुनों से हटना नामुमकिन है। इसीलिए अपनाइए नींबू और राख की ताकत वाला पतंजलि डिश वॉश बार और लिक्विड। हाथों पर नर्म, चिकनाई पर सख्त पतंजलि डिश वॉश और लिक्विड। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने जर्मनी के मंत्री मारियो फोग्ट से की मुलाकात। दिल्ली जर्मनी सहयोग पर चर्चा और दोनों को मिली। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 दिल्ली NCR, दिल्ली का अपना चैनल। अगर आपके चेहरे पर कोई दाग धब्बे ना हो तो आपको महसूस होता है फर्क आत्मविश्वास का, आपकी जीत और ग्लोरी का। ग्लो से ग्लोरी तक की इस यात्रा के लिए पतंजलि लाया है फेस वॉश की रेंज, जिसमें है हनी, नीम, आमंड, केसर, तुलसी, चंदन, एलोवेरा आदि के गुण। पतंजलि फेस वॉश बढ़ाए आपका आत्मविश्वास। DG Chrome, powering careers in AI, data science and cybersecurity. Your success is our mission. दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने जर्मनी के मंत्री मारियो फोग्ट से की मुलाकात। दिल्ली जर्मनी सहयोग पर चर्चा और दोनों। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 दिल्ली NCR, दिल्ली का अपना चैनल। और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। राजधानी दिल्ली के सबसे पॉश इलाके दक्षिण दिल्ली का मालवीय नगर इलाका, जहां के एक होटल के बेसमेंट में पहले आग लगती है और आग इतनी ज्यादा फैल जाती है कि 20 लोगों की जान चली जाती है। 37 लोगों को किसी तरह रेस्क्यू किया जाता है। कुछ लोग अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ कूद कर जान बचाते हैं। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि आग कितनी भयानक थी। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक 20 लोगों की जान चली गई थी। 20 लोग झुलसकर मौत के मुंह में समा चुके थे। 37 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। आग में झुलसने से कई लोग अभी भी जख्मी बताए जा रहे हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। मालवीय नगर अग्निकांड को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने रिलीफ फंड से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इस पर संज्ञान लिया है, उन्होंने भी दुख व्यक्त किया है। बिजली मंत्री आशीष सूद भी मौके पर बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। लेकिन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से इस होटल का हाल बेहाल है और अब जांच किस तरह से होगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या इस होटल के पास एनओसी था? जितने कमरे संचालित होने थे उतने कमरों की इजाजत थी या उससे ज्यादा कमरे संचालित हो रहे थे? होटल में आग कैसे लगी? अगर आग लगी तो पहले आग बुझाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए? रेस्टोरेंट में कुछ लोग खाना खा रहे थे, वो भी झुलस गए, स्थानीय लोगों की मदद ली गई। ये पूरा घटनाक्रम है जो आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। 9:45 के आसपास आग भयानक है, आग भयंकर है और खतरनाक रूप ले सकती है, इस तरह की जानकारियां आनी शुरू हुई। उसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। 10 गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। 10 गाड़ियों ने आग पर किसी तरह काबू पाया, लेकिन जब तक काबू पाया जा सकता तब तक यहां पर 20 लोगों की जान जा चुकी थी। बड़ी बात यह है कि इस होटल में कुछ विदेशी नागरिक भी ठहरे हुए थे, जो विदेशों से आए थे, कुछ इलाज करने आए थे, कुछ रहने आए थे और अपने निजी कामों से आए थे। और ऐसे में उन 20 लोगों में कुछ विदेशी नागरिक भी थे और ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर इन इमारतों के पास, पॉश इलाकों में संचालित होने वाले होटल्स के पास क्या फायर सेफ्टी इंतजाम पर्याप्त नहीं है? और अगर
आप यहां देखिए, तारों का जखीरा देखिए, आप यहां पर बिजली के खंभे देखिए और ये एक दूसरे को चीरती काटती फाड़ती इन तारों को देखिए और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग आखिर इतनी फैली कैसे होगी। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जो प्रथम दृष्टया कारण निकल कर आया है वो शॉर्ट सर्किट है, लेकिन इसकी जांच की जाएगी शॉर्ट सर्किट है या नहीं, इस बात की भी पुष्टि अभी होना बाकी है। तो दिल्ली के मालवीय नगर में यह भीषण अग्निकांड हुआ है, 20 लोगों की इसमें जान चली गई है और अब सवाल यह है कि हादसे का जिम्मेदार कौन है। यह होटल संचालक है या फिर BSES है जो बिजली देखता है, बिजली डिस्ट्रीब्यूट करता है, या फिर इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या प्रशासन जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, जो लोग इस होटल में रह रहे थे वो जिम्मेदार है? इस होटल के पास सिर्फ 6 कमरे संचालित करने की इजाजत थी, इस होटल में सिर्फ 6 रूम्स अवेलेबल हो सकते थे, लेकिन यहां पर 20 से ज्यादा कमरे चलाए जा रहे थे, यानी कि 20 से ज्यादा कमरों का ये होटल अपने आप खड़ा कर दिया गया। इजाजत सिर्फ 6 कमरों की थी, इस तरह की भी जानकारियां मिल रही हैं। हालांकि इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है, आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, जो जांच के बाद स्पष्ट होगा। अब अलग अलग वीडियोस अलग अलग एंगल से सामने आ रहे हैं, 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। ये उस वक्त की तस्वीर है जब लोगों को किसी तरह बेसमेंट से निकाल कर CPR दिया गया, रेस्क्यू किया गया, क्योंकि दम घुटने की वजह से भी कुछ लोगों की जान जाना संभव हो सकता है। ऐसे में दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कितनी भयानक ये आग थी और गनीमत रही, ये गनीमत रही कि आसपास की इमारतों में आग नहीं फैली। एकदम सटी हुई इमारतें हैं यहाँ पर, ये गली है एक, और इस गली के एक होटल में आग लगती है, लेकिन आप इसे सौभाग्य मानिए उन लोगों का जो दूसरे मकानों में रह रहे थे। उनकी किस्मत शायद अच्छी थी कि ये आग उनके घरों तक नहीं पहुंची, उनकी दुकानों तक नहीं पहुंची और उनकी जान बच पाई। दमकल विभाग की गाड़ियां समय से पहुंच गई, यहां पर दमकल विभाग के कर्मी अंदर जा चले गए समय से और लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया, तो 37 लोग बच पाए, लेकिन 20 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कुछ लोग जो झुलसे हैं, अस्पताल में उनका इलाज जारी है। आंकड़ा बढ़ गया है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि आंकड़ा बढ़ भी सकता है। बड़ी अपडेट, मालवीय नगर अग्निकांड से 21 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में 21 लोगों की जलकर जान जा चुकी है, 37 लोगों का रेस्क्यू किया गया और जिन लोगों का रेस्क्यू किया गया उसमें से भी बहुत लोग झुलसे हुए हैं और मरने वालों का आंकड़ा अभी बढ़ भी सकता है। 21 लोगों का यूं झुलस कर मर जाना, इससे ज्यादा दर्दनाक और इससे ज्यादा दुखद मौत नहीं हो सकती और उसके पीछे का कारण शायद सिर्फ लापरवाही ही हो। जब जांच पूरी बिठाई जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ लापरवाही ही कारण निकल कर आएगी, क्योंकि NOC होना नहीं होना, इस होटल के पास कितने कमरे संचालित करने की इजाजत थी और कितने संचालित हो रहे थे, रेस्टोरेंट में अवैध तरीके से जिस तरह अपनी क्षमता से ज्यादा बिजली का इस्तेमाल किया जाता है, यह भी अपने आप में जांच का विषय है। ऐसी परिस्थितियों में गेस्ट हाउस का जो संचालन है वो क्या होना उचित है? क्या ऐसे लोग जब यहाँ पर आएंगे, लगातार आएंगे जाएंगे, तो क्या ऐसे में जो इनकी उचित सुरक्षा हो पाएगी? कम से कम हमें यहाँ पर देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि इन तारों के मकड़जाल में, सकरी गलियों में एक गेस्ट हाउस चल रहा हो जिस पर 5 कमरे का अप्रूवल हो और 4 गुना ज्यादा उसमें कमरे बन गए हों और उसके बाद यहाँ पर ऐसा गेस्ट हाउस चल सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि विदेशी नागरिक यहाँ पर आते हैं अपनी जान बचाने के लिए। भारत को एक जो मेडिकल रिस्पांस सिस्टम भारत एक डेवलप कर रहा था, वहां पर वो ऐसे नागरिक यहाँ पर आते हैं, अपना इलाज कराने आते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य ये है कि उनको बदले में क्या मिलती है? ऐसे असंवेदनशील, ऐसे असुरक्षित जगहों पर रहकर, रुककर, टिककर उनको मिलती है एक मौत, दर्दनाक मौत, धुएं में घुटकर मौत मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा, ये एक व्यवस्था के लिए सवाल है कि आखिरकार ये एजेंसियां कर क्या रही थी, क्यों ये इन्होंने टाइमली एक्शन नहीं लिया, क्यों ऐसी जगहों पर को परखा नहीं। और ये कोई नई बात नहीं है जसप्रीत, ये एकाएक नहीं है। अब भारत में अलग अलग जगहों पर पिछले 5-6 सालों में, खासकर दिल्ली NCR में ऐसे सेंटर डेवलप हुए हैं, ऐसी जगह, ऐसी गेस्ट हाउस यहाँ पर डेवलप हुई हैं, लेकिन उनमें जो रुकने का, उनमें जो सेफ्टी के इंतजाम है वो नदारत है। देखिए, इस जगह को बाकायदा वेबसाइट पर, सोशल मीडिया हैंडल्स पर बाकायदा इनको एक एडवर्टाइज किया गया था कि 3000 से 5000 रुपए तक में आपको रूम है, वो रूम यहाँ पर मिल जाएंगे वहाँ पर, और आप यहाँ पर आइए, एकदम आपको लग्जरी व्यवस्था मिलेगी। ये लग्जरी व्यवस्था है। ये तस्वीरें देखिए,
ये लग्जरी व्यवस्था है तारों के बीच, सकरी गलियों के बीच, और जिसको बाकायदा सोशल मीडिया पर भ्रामक तरीके से प्रचारित किया गया था। और अब यह एजेंसियों के सामने है कि कैसे इन कसूरवार लोगों के खिलाफ यह कार्रवाई करें। तो आपने सुना यहां पर, और तस्वीरों में भी आप देखिए कि किस तरह लोगों ने कूद कूद कर अपनी जान बचाई है। आप बिजली मंत्री आशीष सूद को देख रहे हैं तस्वीरों में, जो यहां पहुंचे हुए हैं जायजा लेने के लिए, और यही वो लोकेशन है जहां पर आग लगी थी। लेकिन इस तस्वीर से ज्यादा ये तस्वीर काबिले गौर है कि किस तरह लोग उन गद्दों के ऊपर कूद कूद कर अपनी जान बचा रहे हैं जो इस होटल के अंदर फंसे हुए थे। दम घुटने की वजह से भी बहुत सारे लोगों की जान चली गई है। 37 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। मरने वालों का आंकड़ा 21 पहुंच गया है और यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। लेकिन मंत्री आशीष सूद पहुंचे हैं मौके पर मुआयना करने के लिए, और ऐसे में सवाल यही है कि ये होटल यहां पर संचालित हो रहा था, जिस तरह से जानकारियां निकलकर सामने आई हैं, इसके पास सिर्फ 5 कमरे संचालित करने की इजाजत थी कि ये होटल सिर्फ यहां पर 5 कमरे ही किराए पर दे सकता है। लेकिन इस होटल में, सो कॉल्ड होटल में 25 कमरे संचालित हो रहे थे। 25 कमरे किराए पर लगाए गए थे, जिसमें 37 से ज्यादा लोग थे। कुछ विदेशी नागरिक यहां पर थे क्योंकि हॉस्पिटल यहां पर पास में है, और अपना इलाज कराने के लिए इस होटल में कुछ लोग ठहरे हुए थे, अपने बच्चों के साथ भी थे। और यहां पर जब आग की सूचना मिली तो पास में गद्दे की दुकान थी। स्थानीय लोगों ने सूझबूझ से जमीन पर गद्दे बिछाए, जिस पर कूद कूद कर लोगों ने हमारी हेल्प करने के लिए, और सीढ़ियों से हमने लोगों को उतारा, गद्दे लिए, गद्दे पे लोगों को कुदाया, जो कूदे वो बच गए। उसके बाद हमने फायर को फोन करा, फायर थोड़ा सा लेट आई, लेकिन फायर और एम्बुलेंस समय पे आ गई। पुलिस प्रशासन भी आ गया था, फिर उन लोगों ने जो है हेल्प करी है, और फिर अंदर से जो हमने बॉडीज निकाली है, मतलब बॉडीज नहीं कह सकते, लोग निकाले, फिर बात करूंगा जिनकी सांस चल रही थी। ठीक है, अभी कोई बात नहीं। तो हमने देखा यहाँ पर किस तरह से प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्होंने ये बताया है कि किस तरह यहाँ पर गद्दे लाए गए और फिर लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लोग ऊपर से कूद रहे हैं, और 5 मंजिला ये इमारत थी जिसमें सिर्फ इजाजत थी 5 कमरों की, लेकिन 25 कमरे यहाँ पर एज अ होटल संचालित हो रहे थे, और उन 25 कमरों में बहुत सारे लोग ठहरे हुए थे। कुछ लोग अपना विदेश से इलाज करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इलाज तो नहीं मिला, लेकिन ये दर्दनाक मौत उन्हें जरूर मिली। 21 लोगों की जान चली गई है, 37 लोगों का रेस्क्यू अभी तक किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और ऐसे में बिजली मंत्री आशीष सूद यहाँ पर मौजूद है। सवाल उठता है उन एजेंसियों पर, उन कंपनियों के ऊपर जिनके ऊपर जिम्मा है एनओसी प्रदान करने का। फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं कि नहीं, फायर सेफ्टी इंतजाम कंपनियों में, घरों में है, या इस तरह की कमर्शियल बिल्डिंग्स में है या नहीं। और उन कंपनियों के ऊपर सवाल उठता है बीएसईएस के ऊपर, सवाल उठता है प्रशासन के ऊपर, सवाल उठता है सरकार के ऊपर, कि आए दिन इस तरह आग लगने की घटनाएं सामने आती है। ना ही रिहायशी इमारतों में कोई फायर सेफ्टी इंतजाम है, ना ही कमर्शियल बिल्डिंग्स में फायर सेफ्टी इंतजाम है, तो फिर फायर सेफ्टी इंतजाम आखिर है कहां? और बैठे बिठाए 21 लोगों की जान चले जाना, 37 लोग जिन्हें रेस्क्यू किया गया है, उनमें से भी कितने लोग स्वस्थ बच पाएंगे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और अब सबसे बड़ा सवाल कि इस हादसे का जिम्मेदार आखिर कौन है। लेकिन बिजली मंत्री आशीष सूद जरूर पहुंचे हुए मौके पर, मुआयना कर रहे हैं, पूछने की, जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। शॉर्ट सर्किट भी हुआ तो फिर शॉर्ट सर्किट भी क्यों हुआ, क्या अवैध रूप से अपनी क्षमता से ज्यादा बिजली इस्तेमाल की जा रही थी इस होटल में और इस रेस्टोरेंट में? अगर ये की जा रही थी तो फिर इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया गया, जांच क्यों नहीं हुई, 21 लोगों की बलि क्यों चढ़ी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मंत्री आशीष सूद की हैं, जो यहां पहुंचे हुए हैं और हादसे वाली जगह पर